ट्रस्ट मी, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप खुद से ट्रेड करना सीख जाओगे। कल का जो ट्रेड है ना, आप खुद से ले पाओगे। जो भी मैं आपको रूल्स बता रहा हूं ना, उनको ध्यान से सुनना और एक एक चीज को नोट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर कौन सा लगाएंगे आप लोग? इंडिकेटर लगाएंगे आप वॉल्यूम का। सो सिंपली वॉल्यूम टाइप करो और मेरे तो टेक्निकल्स के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, मैं इस वाले इंडिकेटर को लगा लूंगा। अब टाइम फ्रेम आप कितना रखोगे? 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखोगे। मेरी थोड़ी सी बात को सुनना। अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिएगा इस, हम क्या करेंगे जब मार्केट बंद हो जाएगा, जब आज मार्केट बंद हो जाएगा, टुडे कब? टुडे आफ्टर 3:30, जब बाजार बंद हो जाएगा तो हम लेवल्स निकालेंगे कल के लिए। ठीक है, और कल क्या करेंगे? कल करेंगे उन लेवल्स को ट्रेड। सिंपल सी बात है। चलिए अब इसी को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आज 3:30 के बाद वॉल्यूम इंडिकेटर को लगाएंगे। तो वॉल्यूम इंडिकेटर आप लोग लगा लीजिएगा जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो, भले ही वो कोई XYZ सेगमेंट हो, XYZ स्टॉक हो या इंडेक्स हो, दैट इज योर चॉइस। अब इसके बाद आप क्या करोगे? टाइम फ्रेम को 1 मिनट पे शिफ्ट कर देना। ठीक है, 1 मिनट पे टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर दो, जैसे कि मैंने किया हुआ है यहां पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम। इसके बाद आप क्या करोगे? मार्क जोन। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करेंगे जोन। मैंने जोन्स नहीं लिखा, मैंने लिखा है जोन, मतलब सिंगल जोन है जिसको मार्क करना है हम लोगों को। अब ये वाला जो जोन है ना, कल के दिन इसी जोन को हम लोग क्या करने वाले हैं? ट्रेड दिस जोन। सिंपल सी चीज है, कल के दिन इस जोन को ट्रेड करो। क्लियर हो गया आपको? अब ये जो जोन की ट्रेडिंग होगी ना, ये दो टाइप की हो सकती है। ये वाला जोन सप्लाई जोन भी हो सकता है और डिमांड जोन भी हो सकता है। ठीक है, पहली बात ये हो सकता है एक डिमांड जोन, देन ये एक सप्लाई जोन भी हो सकता है। अब वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्या बनाती है इसको। मे बी मार्केट इसको डिमांड जोन बना दे, मे बी मार्केट इसको सप्लाई जोन बना दे, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ जोन पे है जिसको हम ट्रेड करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे। जो डिमांड जोन है ना, इसमें दो पार्ट्स में लेके आऊंगा। चलिए, ये जो डिमांड, वीडियो एक ही पार्ट में है बट डिमांड जोन के दो पार्ट्स हैं, सप्लाई जोन के दो पार्ट्स हैं, दोनों मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। देखिए पहला पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब जो डिमांड जोन है उसमें मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं या 100% बुलिश हूं उसको लेके। ठीक है, जो मेरा पहला डिमांड जोन है इसको लेके मैं 100% बुलिश हूं। अब जो मेरा सेकंड जोन आएगा उसको लेके मैं 50% बुलिश हूं। ठीक है, जो मेरा सेकंड डिमांड जोन है ना, उसको लेके मैं 50% बुलिश हूं। तो आपको 100 वाले पे करना है, 50 वाले पे करना है, दैट इज योर चॉइस। मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। अब सप्लाई जोन के अंदर या तो मैं एक ऐसा सप्लाई जोन मिलेगा जिसके अंदर मैं 100% बेरिश हूं, या फिर उसी सप्लाई जोन में मैं 50% बेरिश हूं, मैं 100% नहीं हूं उसमें, उसमें मैं सिर्फ 50% बेरिश हूं। तो ये आपके सामने मेरे पूरा लमसम रख दिया है, जो इस वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो चलिए इसको आप नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले 100%, 50% में आपको साथ में सिखाने वाला हूं। करना क्या है? सबसे पहले इस जोन की मार्किंग आनी चाहिए, इस जोन को मार्क करना सीखते हैं। चलिए इस जोन को मार्क करना सीखेंगे। देखिए गाइस, जब बाजार, मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा देता हूं, जब भी बाजार क्लोज होगा तब आप क्या करोगे? वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के 1 डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दोगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, चेक करना यहां पे ध्यान से। बाजार इस पॉइंट पे खुला था
और इस पॉइंट पे आके बंद हुआ। ये जो मैंने दो लाइंस डाली है ना, एक पॉइंट पे खुला बाजार और एक पॉइंट पे आके बाजार बंद हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब करना क्या है इसके बाद, यहां पे आप वॉल्यूम्स को चेक करो। देखिएगा इस यहां पे थोड़ा सा मैं इसको और क्या करता हूं, जूम करने की कोशिश करता हूं। यस, आप यहां पे वॉल्यूम्स को चेक करो और एक ऐसी वॉल्यूम निकालो जो कि सबसे ज्यादा बड़ी है। आप चेक कीजिए, ये जो पहली वाली कैंडल है इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा बड़ा है, तो मेरे लिए ये वाली कैंडल जोन कैंडल हो गई। अब यहां बीच में चेक करो, इसका वॉल्यूम कितना है। यहां से आप देखना, इसके ऊपर माउस रखूंगा, 12.56 मिलियन, एम लिखा हुआ है मिलियन, यहां पे दिखेगा आपको 12.56 मिलियन। अब क्या कोई भी आगे कैंडल का इससे ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इस पूरे दिन में ये वाली जो कैंडल है ना, ये हमारे लिए जोन कैंडल हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाली कैंडल को एक जोन में डाल दूंगा। ये वाली कैंडल है, इसको मैं जोन में डाल दूंगा। कैसे डालूंगा जोन के अंदर, देखिए, इसके हाई के ऊपर मैंने एक लाइन डाली और इसके लो के ऊपर एक लाइन डाल दी। बस जी, काम हो चुका है, काम हो चुका है, ट्रस्ट मी। चलिए अब आप देखिए, 50% वाले एंगल पे आएंगे हम लोग या फिर 100% वाले एंगल पे आएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी अगले दिन ट्रेड कैसे करोगे, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर खुला और इस जोन में आता है तो ये आपका डिमांड जोन बन जाएगा। इस केस में क्या बनेगा, ये आपका डिमांड जोन बन जाएगा। अगर मार्केट कल इस जोन के नीचे खुला और वापस इस जोन में आता है तो ये जोन हमारा सप्लाई जोन बन जाएगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा, सप्लाई जोन कहूंगा। अब आप बोलोगे यार आपने तो कहा था 100% 50%, वो भी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिएगा इस ये जो दिन है, कौन सा दिन है, 15 जून का। अगर क्लोजिंग जिस दिन आपने मार्क किया है ना, उस दिन की क्लोजिंग इसके नीचे आई है, मतलब इसके नीचे आई है क्लोजिंग अगर, तो आप नेक्स्ट डे के लिए 50% बेरिश तो हो ही हो। और अगर क्लोजिंग इस जोन के ऊपर आई है, इसका मतलब आप 50% बुलिश हो। सिंपल सी बात है। और अगर आप बोलो इन दोनों के बीच में क्लोजिंग आ जाए तो न्यूट्रल मानो। अगर दोनों के बीच में क्लोजिंग आ जाए तो न्यूट्रल मानो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसके नीचे क्लोजिंग आई है तो बेरिश है, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या है, बेरिश है। तो उस केस में अगर अगले दिन ये वाला जोन सप्लाई जोन बन जाए तो 100% बेरिश हो गए, क्योंकि नीचे खुल के अगर प्राइस वापस आए यहां पे तो बेचने की प्रोबेबिलिटी अच्छी। अब अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज दे दे, इसका मतलब 50% आप बुलिश जा रहे हो। आज जो आज मार्केट से आप सामान लेके जा रहे हो, सोच के जा रहे हो, 50% आप बुलिश जा रहे हो। कल सुबह मार्केट इसके ऊपर खुल जाए और फिर इस जोन के अंदर प्राइस आए तो आप 100% बुलिश हो गए ना अगले दिन। इस तरह से मैंने इनको कैटेगराइज किया है। चलिए देखते हैं इस दिन में क्या हुआ। कोई भी रैंडम डे उठाएंगे, ठीक है, रैंडम डे उठा के इसकी खूब सारी बैक टेस्टिंग करेंगे। चलिए तो मैं पीछे चलता हूं। अब आप देखो, यहां पे दिन क्लोज हुआ, ये क्या था, ये था मेरा क्लोजिंग का दिन। अब क्लोज तो इसके नीचे हुए हैं ना, अगर नीचे क्लोज हुए हैं इसका मतलब 50% तो ऑलरेडी बेरिश। अब अगले दिन की ओपनिंग देखो, यहां पे चेक करो, अगले दिन की ओपनिंग इस जोन के नीचे हुई है, इसका मतलब अगले दिन के लिए भी हम लोग बेरिश हैं। क्लियर हो गया, अगले दिन हम लोग 100% बेरिश होने जा रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, इस जोन में आने के बाद मैं बेचने की कोशिश करूंगा। सिंपल सी चीज है, इस जोन में आने के बाद मैं बेचने की कोशिश करूंगा। देखिएगा इस, अब आप देखो इस जोन के अंदर अगले दिन प्राइस आया, इसने पहला नीचे दिया आपको एक टारगेट
पहला नीचे एक टारगेट दिया, उसके बाद दोबारा आया, फिर अगेन एक नीचे इसने पुश दिया। अब आप बोलोगे यार कोई एग्जैक्ट जगह तो बताओ मेरे को बेचने की। ठीक है, ऐसे तो कोई भी कर लेगा, कोई भी बोल देगा आके। आप मेरे को यह बताओ कि एग्जैक्ट प्लेस कौन सी है जहां पे मैं खरीदने के लिए बेचने के लिए देखूं। देखिएगा, इस मार्केट में एक कंसेप्ट चलता है लिक्विडिटी का। अब अगर ये सप्लाई जोन बना है ना, तो जो बिल्कुल ऊपर वाला लाइन है ना, ऊपर वाली लाइन है, उस पे बेचो, बहुत बेटर है। और जब ये डिमांड जोन बनेगा तो नीचे बेचो, वो ज्यादा बेटर है। क्लियर है आपको? चलिए अब अगले दिन का चेक करते हैं। ठीक है, अगले दिन को चेक करते हैं। मैं यहां से सारी ड्राइंग्स हटा देता हूं। चलिए, ये अगला दिन, ये वाला दिन मेरा अगला दिन। ठीक है, इस दिन क्या हुआ? देखो, एक में ट्रेड नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा जहां पे आपके पास ट्रेड हो। तो आप निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स निकाल के रख सकते हो, सारे इंडेक्स निकाल के रख सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ठीक है, सारे इंडेक्स भी आप निकाल के चल सकते हो। अब आप देखो, मेरे को बताओ आपको कहां पे दिख रहा है सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस दिन के ऊपर। देखो, ज्यादातर निफ्टी में आपको फर्स्ट कैंडल दिखेगी। जैसे ये वाली कैंडल है, इस पे मेरे को सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। आप चेक कीजिए, यहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है इस कैंडल के ऊपर, 5.71 मिलियन। उसके बाद मेरे को इसके बराबर का भी नहीं दिखा। तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है, इसके हाईज और लोज को मार्क कर लेते हैं। चलिए, इसके हाई को मार्क किया और इसके लो को मार्क कर लिया। तो गाइज ये दोनों काम मैंने कर लिए। अब आप देखिए, ये वाले जोन के ऊपर क्लोज हुई मार्केट या फिर नीचे क्लोज हुई या बीच में हुई? ऊपर क्लोज हुई है, इसका मतलब 50% तो बुलिश जा रहे हैं। अगले दिन कहां खुली? अगले दिन ऊपर खुली, इसका मतलब मैं 100% बुलिश हूं। अब मैं बाय कब करूंगा? अगले दिन जब बाजार इस जोन के अंदर आए और स्पेसिफिकली नीचे वाले लेवल तक आए, तब जाके मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। और वही मेरे लिए एक परफेक्ट जोन या परफेक्ट लेवल हो सकता है। अगर वहां पे ना आए तो आप छोड़ भी सकते हो। जैसे कि आप यहां पे चेक कर सकते हो, आज के दिन नहीं आया प्राइस तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आ जाएगा। ठीक है, आज के दिन नहीं आया तो छोड़ दो, अगले दिन देख लो फिर आप। चलिए, तो बात करते हैं और लेवल्स के पीछे। तो मैं और पीछे चलता हूं थोड़ा सा। ठीक है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो ये वाला दिन ले लेते हैं, इस दिन मेरे को लगता है आया भी होगा। यस, चलिए, तो ये वाला दिन आप चेक करो। ये वाली जो कैंडल है, इसका वॉल्यूम मेरे को सबसे ज्यादा दिख रहा है। मेरे को ग्रीन रेड कैंडल से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस वॉल्यूम से फर्क पड़ता है। इस कैंडल का वॉल्यूम सबसे ज्यादा दिख रहा है। और क्लोजिंग कहां पे आई है? क्लोजिंग इस जोन के नीचे आई है, मतलब 50% बेरिश। अब आप चेक करो, ओपनिंग कहां पे हुई? ओपनिंग इस जोन के नीचे हुई है, मतलब ये जोन सप्लाई जोन बन गया है कल के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही प्राइस यहां पे आए मैं बेचने के लिए देखूंगा। तो देखते हैं गाइस, देखिए गाइस क्या हुआ। प्राइस इस जोन तक आया, ऊपर वाले लेवल तक, यहां से मैं बेचने के लिए देखूंगा। अब आप पूछोगे स्टॉप लॉस कितना रखेंगे? निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, रिलायंस में मैं 10 पॉइंट का रखूंगा स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी में मैं 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा। इट डिपेंड्स, ये हर एक स्टॉक के लिए, हर एक इंडेक्स के लिए डिपेंड करता है। मैंने निकाला कैसे इसको? अगर देखो, मैं सिंपली ऑप्शन चेन में जाऊं, ठीक है, मैं सिंपली ऑप्शन चेन में जाऊं, तो मैं ऑप्शंस देखूं तो यहाँ पे 50-50 का गैप है ना, 50-50 का गैप है ना, तो मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहा हूं। ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब आप देखिए, यहां से प्राइस ऊपर आया, इस जोन पे अगर हम बेचते हैं, देखो रिस्क वाले यहां भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट एज अ कहीं ना कहीं एज अ ऐसा ट्रेडर जो कि काफी सारी कंफर्मेशन चाहता है, मैं भी उनमें से एक हूं, तो मैं तो यहीं बेचने की कोशिश करूंगा। मेरे को यहां नहीं बेचना, भले ही मार्केट मेरे को एंट्री ना दे आज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां बेच लूंगा भैया, यहां नहीं बेचूंगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो, यहां पे काफी अच्छा मूव आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, चलिए, और निकालते हैं, नेक्स्ट डे चेक करते हैं, यही वाला दिन चेक करते हैं। क्या इस दिन मार्केट, देखो मेरे को लगता नहीं है मार्केट कहीं यहाँ पे आसपास भी आया है। चलिए, ये वाला दिन तो नहीं मिलेगा हमें। आगे चलते हैं, पीछे देख, पीछे से बैक टेस्ट करते हैं पूरा। ठीक है, जितना पीछे हम लोग जा सकते हैं ना,
पूरा जून बैक टेस्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, जून से पीछे का भी डेटा अवेलेबल है हमारे लिए, तो जून से पीछे का डेटा भी बैक टेस्ट करते हैं। चलो मई में चलते हैं। देखिए गाइस, यहाँ से हम लोग डेटा ले पा रहे हैं 25 मई से, 25 मई से मैं आज डेटा एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखिए ये वाला दिन है 25 मई का, इस दिन पहली वाली कैंडल का ही आपको मिला है वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, तो मैं पहली वाली कैंडल को ही मार्क कर लेता हूँ। अब आप देखिए प्राइस कहाँ बंद हुआ, ऊपर की साइड बंद हुआ। कहाँ बंद हुआ, ऊपर की साइड बंद हुआ। प्राइस कहाँ खुला, ऊपर की साइड खुलता हुआ दिखा। तो ये जोन कैसा हो गया, डिमांड जोन हो गया। तो प्राइस इसके अंदर आए तो बाय। देखिएगा इस यहां से प्राइस आया था, प्राइस इस पॉइंट पे आया था, यहां से रिवर्स कर गया अच्छा खासा, बट उसके बाद जब ये नीचे वाले पे आया तो यहां पे साइडवेज हो गया, यहां पे साइडवेज हो गया। तो अब एक सीख क्या मिलती है हमें यहां पे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत डेप्थ में बता रहा हूं आपको टेक्निकल चीजें। देखिएगा इस जब प्राइस इस जोन को फिल करने आया, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब प्राइस इस जोन को फिल करने आया तो यहां पे हाई बना के आया था। ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला एक हाईएस्ट पॉइंट बना के आया था जब इसने जोन को फिल किया इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जितने भी रिस्की ट्रेडर है ना वो बाय करेंगे, जो सेफ प्ले करते हैं ना मेरी तरह, मैं तो यहां पे बाय नहीं करूंगा। बट मेरे को क्या दिखा, प्राइस यहां से ना नया हाई लगाने चला गया। मतलब जो इस जोन के ऊपर का हाई लगा था ना कल के दिन से लेके आज के दिन तक, इस जोन के अंदर आने से पहले मार्केट ने उसको क्रॉस कर दिया। तो यहां पे मैं बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल या फिर कहीं ना कहीं मैं कॉशियस हो गया कि ये जो नीचे वाला लेवल है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये एक बार डिमांड जोन चलता हुआ दिख गया है और डिमांड जोन पे एक ही बार ट्रेड किया जाता है, या सप्लाई जोन पे एक ही बार ट्रेड किया जाता है, दूसरा ट्रेड उस पर कुछ भी नहीं करना है, अलाउड ही नहीं है हमें। समझ लो, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग। चलिए, सो ये वाला दिन तो हमने एनालाइज कर लिया, चलते हैं आगे। ठीक है, और एनालिसिस करते हैं। इस ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ, अगले दिन पे चलते हैं। अगले दिन पे क्या हमें कुछ मिला होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। यस, देखते हैं अगले दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है। पहली कैंडल पे ही आ रहा है अगले दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम भी, तो मार्क कर लेते हैं अगले दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम ये है पहली कैंडल। और क्लोजिंग कहाँ आई, इसके नीचे आई, और ओपनिंग भी इसके नीचे आई, 100% बेरिश। तो यहां पे आप चेक करो, देखिएगा इस अगेन एक और प्राइम एग्जांपल कैसे हुआ। जब ये जोन को भरने आया तो ये वाला लो लगा के आया, ये वाला लो लगा के आया, बट जब इसने जोन को भरा तो यहां से ना फिर ये सीधा इस लो के नीचे आ गया यहां पे। तो इसका मतलब हमें इस लेवल पे ट्रेड नहीं करना। अब अगर आपको रिस्क लेना है तो आप इस लेवल पे ले सकते हो, बट मैं ये बोलूंगा कि ऊपर वाले लेवल का वेट किया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम पे बेचना है, डिस्काउंट पे खरीदना है, सिंपल सी मार्केट टेक्निक है। चलिए, तो आगे चलते हैं, अगले दिन देखते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि यार एक जोन में 10 दिन बाद के लिए देख लूं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं, चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, अब ये वाला दिन देखते हैं। यहां हुई ना इंटरेस्टिंग चीज, यहां पे आप वॉल्यूम चेक करना गाइस, वॉल्यूम चेक कीजिएगा इस वाले दिन का, 29 मई। पहली बार क्या हुआ है, इस वाले जोन के ऊपर 3 बजे की कैंडल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे ना वो लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कि ये वाली कैंडल के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, तो मैं इसका हाई और लो मार्क कर देता हूं। चलिए जी, मैंने मार्क कर लिया। क्लोजिंग नीचे है, 50% बेरिश तो मैं हूं। उसके बाद ओपनिंग नीचे है, 100% बेरिश हो गया। अब मेरे को डिसाइड करना है कि मैं इस वाले जोन पे बेचूं या इस वाले जोन पे। मैं तो एज अ सेफ ट्रेडर ऊपर बेचूंगा, तो देखते हैं यहां पे प्राइस आया या फिर नहीं आया। चलिए, उससे पहले लो क्या लगाया था इसने, ये वाले पॉइंट पे लो लगाया जोन में आने से पहले। अगर ये भर दिया तो ऊपर वाले का कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़ दो। चलिए 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 चलिए, भर दिया इसने। देखो यहां पे भी यही वाला जोन काम कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। हजारों स्टॉक्स हैं, एक तो मिलेगा। ठीक है, दिन में एक ही स्टॉक बहुत है यार, और क्या करोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। सो
इस वाले दिन के बारे में बात करूं तो क्या प्राइस आया है, बिल्कुल ऊपर की तरफ तो आता हुआ दिखा है। तो यहां पे हम लोग चेक करते हैं हमें हाईएस्ट वॉल्यूम कहां दिखा। 1 जून को हाईएस्ट वॉल्यूम कहां दिखा, पहली कैंडल पे ही दिखा है गाइस। तो फर्स्ट कैंडल को मैं मार्क कर लेता हूं। तो ये रही फर्स्ट कैंडल मेरी, यहां से स्टार्ट किया और यहां पे इसको एंड किया। तो चलिए, इसके नीचे क्लोजिंग है ये तो हमें पता चल गया, यहाँ पे ओपनिंग भी इसके नीचे है 100% बेरिश। तो इसके ऊपर वाले लेवल पे बेचना है, प्राइस नहीं आया छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं फिर इस वीडियो को ओवर करेंगे। कमेंट करके बता देना यार कैसा लग रहा है आपको इस वीडियो को देखते हुए। साथ ही साथ ये भी बता दो यार कि आपको क्या नई लर्निंग मिल रही है हमारे इस चैनल से, कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था तो आपके लिए वीडियोस भी बहुत सारी आ रही हैं। देखिए गाइस, अब इस पॉइंट को आप लोग समझिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे भी पहली वाली कैंडल है जिसके ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये रही वो कैंडल, और इसको मैंने मार्क कर दिया। अब क्लोजिंग कहाँ आई, इसके ऊपर आई, ओपनिंग भी इसके ऊपर आई, मतलब डिमांड जोन। कौन सा जोन, डिमांड जोन। ये मेरा टारगेट ऊपर की साइड, जब प्राइस नीचे वाली लाइन पे आए खरीदूंगा, यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे आया है। और आप देखिए भाई साहब, नीचे आया यहाँ पे 23,242 के आसपास, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे और आया। उसके बाद एकदम से जो इसने रैली बनाई है ऊपर की तरफ, अमेजिंग रैली। तो इस तरह से हम लोग अपने स्टॉक्स के अंदर जा सकते हैं। तो गाइस, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ इस चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट आता है डेली बेसिस पे, निफ्टी का भी कंटेंट आपको देखने को मिलता है, उसको जाके एक बार ज़रूर चेक करना, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मिलूंगा मैं आपसे कल की वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको फैलाते रहें।